और के पावर 11। पावर को पावर से गुना करके देखिए 11 तिया 33। अब बोलेंगे 2 का पावर 3 का मान होता क्या है 8 के पावर 11। अब बोल भैया एक जोड़ के भागा है कि एक घटा के? तो एक घटाने से भाग दिया जाता है तो शेषफल हमेशा क्या होता है 1। बात समझे? फिर से एक बार समझ लीजिएगा। आपको विद्यार्थी जी इस पावर को थोड़ा सा माइंड में कब करके रखना होगा। आपको इस पावर को विद्यार्थी जी थोड़ा सा माइंड में संभाल कर रखना होगा। आपको इस पावर को विद्यार्थी जी थोड़ा सा संभाल कर रखना होगा। हमने आपको प्रश्न दिया विद्यार्थी जी 2 का पावर 33 को भाग लगाना है 7 से। तो सबसे पहला नोट हमने आपको क्या बोला कि आप जिससे भाग लगा रहे हो तो किससे लगा रहे हैं? उससे एक ज्यादा या एक कम कोई संख्या ढूंढिए। तो एक ज्यादा ढूंढा तो क्या 8, एक कम ढूंढा तो 6। एक बात बता 6 कभी 2 के पावर में कहीं पे आएगा और 8 कभी आएगा कि नहीं है? आएगा। वो किसका है? 2 के पावर 3 का। 2 के पावर तो इस पावर को ब्रेक करना है 2 के पावर 3 में संभाल कर भाई साहब। तो 2 के पावर 3 लिखा, ये 33 है तो 11 तिया 33। तो 2 का पावर 3 बराबर 8 और के पावर 11 रह जाएगा। अब भागा 7। ये जोड़ के भागा पड़ रहा है कि ये घटा के? तो बोले यहाँ से 1 के पावर n को भाग किया जाए -1 से तो शेषफल क्या बचेगा 1। सभी बच्चे जैसे लिखा हुआ है सारे बोर्ड पर वाले को उतार लीजिए विद्यार्थी। 36 भागा देना है विद्यार्थी जी 342 का शेषफल क्या है? का शेषफल क्या है? इससे भाग लगा रहे हो, उससे एक ज्यादा या एक कम सोचो। अब बोलेंगे आंसर से इससे एक ज्यादा 343 बोलिए ना भाई, और इससे एक कम 341। अब यहाँ दोनों में से सोचेंगे सर आपको 343 दिख रहा है कि 341 दिख रहा है? बोलेंगे सर अब 300 क्या दिख रहा है 43 दिख रहा है। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? अब एक बात बोलो 343 किस में दिख रहा है? तो इस पावर को उसी रूप में छोड़ेंगे। तो 7 के पावर 36 को इसे लिख सकते हैं 7 का पावर 3 और के पावर 12। कहेंगे ऐसे कैसे सर? तो 12 तिया 36। अब भागा विद्यार्थी जी 300। 7 के पावर 3 क्या होता है? के पावर विद्यार्थी जी 12। अब भागा 342 से। बोलो एक जोड़कर भाग दिया जा रहा है कि एक घटाकर? जोड़कर एक घटाकर ना। तो जब एक घटाकर भागा पड़े विद्यार्थी जी तो आंसर 1 होगा कि आधार? या तो ऐसे भी सोचिए 342 को इससे भागा देना 343 में तो एक बार भाग लगेगा और शेषफल भी 1 बचेगा। 1 का पावर कुछ भी रख दिया जाएगा तो उसका आंसर क्या होगा? आप बनाइए इसी क्वेश्चन को विद्यार्थी जी 37। इसी क्वेश्चन को 7 का पावर 37 भागा 342 का शेषफल क्या होगा? 342 से ज्यादा 343 है, 342 से कम 341। बोलो इन दोनों पावर में आपको कौन दिखता है? 7 के पावर 3। बोलो पावर 3 से कटता है कि नहीं कटता? नहीं कटता। 37 नहीं कटता। तो इसके पीछे कोई ऐसा संख्या दिमाग में लाइए कि वो 3 से कट जाती है। तो सब इसको लिख सकते हैं इसे 7 का पावर 36 गुने 7 का पावर 1 अब भागा 342। अब कहेंगे ऐसे कैसे सर? तो जिनका आधार समान हो और बीच में चिन्ह किस चीज का हो? गुना का हो, तो इस पावर को जोड़ा जाएगा कि घटाया जाएगा? जोड़ा जाएगा। तो 36 है 37 हो गया। अब आगे बढ़िएगा सर। अब काम मेरा हो गया। 36 को अब ऐसे लिख सकते थे 7 का पावर 3 के पावर 12 गुने 7 का पावर 1 का कितना 7। अब भागा 342 से। क्या बोलेगा 7 का पावर 3 कितना 343 के पावर 12 गुना 7। अब भागा 342 से। बोल भैया इतना तक का मान क्या होगा? 1। अरे 1 होगा कि नहीं होगा? 1 होगा। 21 से गुना किया जाएगा तो 1 को जब 7 से गुना करेंगे तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? भागा देना है 9 से का शेषफल क्या? 2 का पावर 15 भागा देना है 9 से का शेषफल क्या?
10 से घटाएंगे तो 8। तो बोलो आप यहाँ पे 2 के पास आ जाओ। कहीं पे आपको 10 दिख रहा है क्या? लेकिन क्या दिख रहा है? 8, जो किसका होता है? 2 के पावर 3। तो इसको लिख सकते हैं आप 2 का पावर 12 गुने 2 का पावर, बोलोगे? क्योंकि 2 के पावर 3 का होता है, तब 3 के गुणज में कोई संख्या कटने वाला सोच लिया 15 के पहले, तब 15 के पहले 3 से कटने वाली संख्या कौन है? 12। अब आइएगा 2 के पावर 12 3 15 होइए क्या? अब भागा 9 से। इसको लिख सकते हैं 12 को 2 का पावर 3 के पावर 4 गुना विद्यार्थी जी 2 का पावर 3 तक कितना? 8 भागा 9। एक लाइन में 2 के पावर 3 का मान 8 होता है। अब पावर 4 विद्यार्थी जी गुना 8 भागा 9। अब इधर आओ, एक जोड़ के भागा पड़ रहा है कि एक घटा के? एक घटा देख लीजिए तो कम से कम। अरे 8 से एक ये ज्यादा है कि एक कम है? एक ज्यादा। तो एक ज्यादा रहने के लिए एक कंडीशन बोले थे कि 2 कंडीशन? 2 कंडीशन कि पावर यदि जो सम दिखा तो आंसर 1 होगा, अब पावर यदि जो विषम दिखा तो आंसर क्या होगा? आधार होगा। तो बोलेगा 8 है सर, अब पावर 4 है सर, सम संख्या है। तो इतना तक का तो आंसर विद्यार्थी जी सम संख्या रहने के कारण क्या होगा? अब गुना करेंगे 8 से तो 1 8 का पावर 32 भागा देना है विद्यार्थी जी 400 से। चलिए सर बनाए कैसे हैं जो जरा सा देखते हैं विद्यार्थी जी। सर एक बात बताओ, ये 400 से एक ज्यादा 401 और 400 से एक कम 399, क्या 7 के पावर में क्या जो होता है? नहीं, लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगाइए। आप भागा कौची से दे रहे हो? जो 400 से कटने वाला कोई संख्या देखो तो हो जाए 4 6। अरे 400 6 2400 कट जाएगा, तब 2400 कट जाएगा तो कैसे फल बचेगा? 1 बचेगा। अपना मान हो गया। तो 7 के पावर में 4 का होता है 2400। इसको ऐसे लिख सकते हैं सर 7 के पावर 32 को 7 का पावर 4 के पावर 8, बोलो ना 8 चौका, अरे 8 चौका 32। अब भागा 400 से। अब एक बात बता भैया, सब तो लिस्ट में लिख दिए, 7 के पावर 4 का मान क्या होता है? 2400 अब बटा 400। अब पावर में क्या विद्यार्थी? 8। बोलो आप सभी बच्चे 400 से भागा देगा 2400 में, तक 2400 एक में, तक 406 2400। बोलो विद्यार्थी, अरे 406 2400 कट गया तक क्या बचा? 1 के पावर कुछ रहे तो 4। 3 का पावर 16 भागा देना है 4 से। 500 तक 19 से 500 तक 19 से विभाजित होने वाली 500 तक 19 से विभाजित होने वाली कुल कितनी संख्या संभव है? कुल कितनी संख्या संभव है? जैसे मैं कहता हूं कहीं पे लिखा है 7.4/8, तो आंसर पूरा नहीं होगा, आंसर पूर्णांक के भाग। तब पूर्ण कौन है? ये सब तो फ्रैक्शन में है सर। कि जो लिखा है 15.1/2, हमने बोला विद्यार्थी जी पूर्णांकीय भाग आंसर होगा, तब पूर्णांक कौन है? 15। बाकी तो फ्रैक्शन है विद्यार्थी। अब आइएगा सर, इसमें 19 से भागा दो, 29 57 ज्यादा हो गया, 19 दूनी 38, 38 कट गया तो 12 बचा। 12 0 तो 120, 19 6 114, आंसर क्या हो? 500 तक कटने वाली 19 से संख्या क्या होगी? 26। अब इसको जरा सा डिटेल्स में देख ले सर। सबसे पहली संख्या कौन होगी? 19। अगली 38। इसी तरह से अगला चल जाओ विद्यार्थी। सबसे लास्ट वाला संख्या 500 के करीब करीब कौन 19 से कटेगा, जो मैं आपको बताता हूँ। 19 दूनी 38, सही है ना सर? 19 दूनी 38, 26 बार मैंने काटा था। 26 को 19 से गुना करेंगे, 19 6 114, हाथ में बचा 11, 19 दूनी 38, 38
और विद्यार्थी जी 38 से 11 49 होगा, 38 से 11 49 होगा, तो 494 सबसे अंतिम संख्या। अब जैसे विद्यार्थी जी पद की संख्या बराबर सूत्र होता है लास्ट पद माइनस फर्स्ट पद बटा कॉमन डिफरेंस प्लस लास्ट पद सबसे अंतिम पद को बोलेंगे, अब फर्स्ट पद विद्यार्थी जी सबसे पहले पद को बोलेंगे। अंतर वही होगा जिससे हम भागा देंगे, यानी तो देखो ना 19 38 तो 19 का अंतर है, देखिएगा तो लास्ट पद 494, अब फर्स्ट पद 19 भागा कॉमन डिफरेंस था 19 से, कई जोड़ेंगे बोलेंगे घटाइए इसको, 14 में से 9 गया तो कितना 5, और बोलिएगा 8 में से 1 गया तो कितना 7, ये बचा क्या 4, अब भागा 19, अब प्लस 19 से काटो इसको, 19 दूनी 38 और 19 पचे 25 से 1 कितना, दोनों विधि से आप उतार लीजिए विद्यार्थी। सबसे अच्छा ये रहेगा कौन सा भाग आंसर होता पूर्णांकीय भाग, डायरेक्ट भागा दो जैसा तक कटे विद्यार्थी जी वही हमारा आंसर होगा। आप ही बोलो ये अच्छा कि ये अच्छा, ऊपर वाला अच्छा, लेकिन इसकी भी जानकारी रखनी है कि दिमाग से उड़ा देना, रखना है विद्यार्थी, वक्त आने पर यही काम देगा सर, है ना। क्वेश्चन लिखिएगा सर, मैं क्वेश्चन लिखा रहा हूँ आपको, उन सभी 2 अंकों की कुल कितनी संख्या होंगी, उन सभी 2 अंकों की कुल कितनी संख्या होगी, 2 अंकों की कुल कितनी संख्या होगी, कुल कितनी संख्या होगी जो 9 से पूर्णतः विभक्त हो जाता हो, जो 9 से पूर्णतः विभक्त हो जाता हो। चाहिए कई अंकों की, तो एक बात बताइएगा सर, 2 अंकों की शुरुआत कहाँ से, 18 से कि 10 से? अरे 2 अंकों की शुरुआत कहाँ से और 2 अंक खत्म कहाँ पर 99, लेकिन कंडीशन में दे रखा हूँ क्या बाबू कि 2 अंकों की संख्या हो लेकिन डिविजिबल हो किससे 9, तो बोलो यहाँ से 9 से कटने वाली सबसे पहली संख्या तो 9 होगी, इसके अगली संख्या कौन होगी 18, इसके अगली कौन होगी 27, इसके अगली कौन होगी 36, इसी तरह से विद्यार्थी जी 2 अंकों की संख्या कौन होगी 99, जो पूरी पूरी कटेंगी किससे। एक बात बताओ, मैं लिख दिया हूँ 9 तो क्या 9 होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि 9 कई अंकों का और मैं बोला हूँ कितने अंकों का 2 अंकों का, इसीलिए 9 नहीं हुआ विद्यार्थी जी। अभी मैं बोला पद की संख्या बराबर अंतिम पद माइनस फर्स्ट पद बटा कॉमन डिफरेंस प्लस 1, तो लास्ट पद कितना विद्यार्थी जी 99, फर्स्ट पद 18, कॉमन डिफरेंस 9 प्लस 99 में 18 गया तो 81, 81 को 9 से काटेंगे तो 9 9 81, 9 में 1 जोड़ेंगे तो आंसर कितना 2 अंकों वाली उन सभी 2 अंकों वाली कुल कितनी संख्या होंगी, कुल कितनी संख्या होंगी जिसे 9 से विभक्त करने पर, जिसे 9 से विभक्त करने पर शेषफल 2 बचे, जिसे 9 से विभक्त करने पर शेषफल 2 बचे, 9 से कट जाए कि 2 शेष बचे, तो 9 से भाग देने पर 2 शेष बचे तो सबसे पहली संख्या 9 इकाई अंक होगा 1 अंक, लेकिन 9 नहीं होगा क्या होगा 11, भागा 2 नहीं, 9 एकम 9, क्या शेष 2 बचा, अगला 9 दूनी 18, 2 बचना चाहिए तो 20 होगा, भागा 2 विद्यार्थी, अरे होगा कि नहीं होगा आगे। इसी तरह से सबसे लास्ट संख्या 9 से कटता है 99, लेकिन 2 बचना चाहिए तो 99 में 2 जोड़ते हैं 101 इकाई अंकों का, ये नहीं होगा सर क्योंकि 3 अंकों का, तो बोलेंगे जैसे सर 99 के जस्ट पीछे कोई संख्या कटती है कौन 9 से 90, अब 2 बचना चाहिए तो 90 होगा कि 92 होगा,
कंडीशन को फॉलो करवाओ। दो शेष बचना चाहिए तो सबसे पहली संख्या 9 से विभक्त होने वाली 9 है। अब दो शेष बचे तो 2 जोड़ दो। सबसे लास्ट संख्या 99 में 2 जोड़े तो 101 3 अंकों का बन गया, इसलिए वो नहीं होगा। तो 9 से विभक्त होने वाली 99 के जस्ट पीछे 90 होगा, और 90 में 2 शेष बचना चाहिए तो क्या होगा ना 92 होगा। अब बोलेंगे इधर लास्ट पद 92, पहला पद 11, अब भागा 9 प्लस क्या 92 में 11 गया 81 होगा, और 9 से काटेंगे विद्यार्थी, आंसर होगा 9 ठीक है बाबू। उन सभी 2 अंकों की संख्या कितनी होगी जिसे 9 से भाग करने पर शेषफल 3 बचे। बना आज बढ़ते जाए, सबसे लास्ट संख्या क्या होगा 93 होगा कि नहीं होगा, तो बोलिएगा 93 माइनस 12 बटा कॉमन डिफरेंस 9 होगा प्लस 1, तो 9 9 81 और 9 1 का आंसर कितना